बाहर विदेश में देखिए, मैं इधर देखता हूँ, और दादा की जो बड़े गुरु अमृतानंद जी हैं कि भाई उनकी ये इच्छा पूरी की जाए। तो हमारा स्ट्रक्चर जो यही है कि दादा पोते हमारी पीढ़ियां चलती हैं कि भाई त्रिवेणी होती है। जी। तो पहले बड़े गुरु हो गए अमृतानंद जी, फिर राम जी हो गए, अनंतानंद जी, और फिर मेरा जो अभी नामकरण हुआ है स्वामी परमहंस महाराज। तो उसके बाद मंदिर की स्थापना ऐसे है, और जो नॉर्मल कार्यक्रम है मैं देखता हूँ। और उसके बाद जो अभी आप कह रहे थे शेड्स ऑफ फेथ के जी। मालिक मिस्टर गुरु, तो गुरु जी उधर सेवा देते हैं। तो जो वॉलेंटियर का लुक आफ्टर है, वैसे हमारे पास 2 पुजारी भी हैं, ओके। पर जो वॉलेंटियर का लुक आफ्टर है वो कर रहे हैं। और जैसे अभी ईशान ने बात की, तो जो बाबा की सेवा है वो ईशान और इनके साथ जो फैमिली जुड़ी हुई है वो लुक आफ्टर करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो कल काफी बंदों की बात थी कि कोई पोस्टर शेयर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो किसकी इन्वॉल्वमेंट है, जी। उनका क्या इसमें हिस्सा है या क्या। देखो, ये धर्म की जगह है, ये सबके लिए है। जो सेवा भाव से आना चाहिए, जैसे हमने ईशान जी को कॉल किया है, सेवा भाव से आए। आप इनकी बातों से देख सकते थे कि इनके मन में भाव है। भाव वालों को कोई कर रोक नहीं सकता, ये कोई बिजनेस नहीं है। अब दादा की इच्छा थी कि दूसरों के लिए किया जाए, बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था हो, तो ये सारी भाव की इच्छाएं होती हैं। हम सिर्फ माध्यम बन रहे हैं। हमारा स्ट्रक्चर ये है। तो यदि मेरे पीछे से कोई वैसे मेरा भी नंबर दिया गया है, जी। बट कोई डे टू डे रूटीन होता है तो गुरु पीछे से मैनेज करेंगे। और जो शेयर कर रहे हैं पोस्ट को, पोस्टर वो कर रहे हैं, ये तो देखो सबका, ये तो सबका एक हक है, उस पर कोई भी शेयर कर सकता है। बट क्या होता है ना कि फूल कीचड़ में ही उगता है। और आपने सुना होगा कि गुलाब एक होता है, कांटे बहुत होते हैं। तो हम किसी पे कीचड़ पे या कांटों पे नहीं जाते हैं। जहां भी अच्छाई होती है खींचने वाले भी होते हैं। तो क्लियर स्ट्रक्चर ये है। यदि और किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो गुरु को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को भी मैसेज कर सकते हैं। ये आप सबका घर है। आपको कोई इवेंट करना है, कुछ भी प्रोग्राम करना है, पूजा की व्यवस्था करनी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप एडमिन से बात कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं, जी। और उसको आपको आगे इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। पर जो हमारा क्लियर स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर है मंदिर के ओके। लिए। तो जैसा कि आपने बताया, तो हम लोग नंबर दे देंगे, स्क्रॉल कर रहे होंगे, और आप हमारी टीम में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मंदिर के जो मेंबर्स रहेंगे या जो कमेटी के मेंबर्स रहेंगे, उनमें से किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। पर अगर मैं बात करूं आने वाले इवेंट्स की, तो कुछ प्लान है, जैसे कि आपने द्वादशी के हाँ बारे जी, में बताया। इवेंट्स में अभी क्या है कि द्वादशी को तो श्याम बाबा का ही है, क्योंकि स्थापना करने का भी जी। रीजन ये था कि बहुत अर्ली था। दादा गुरु का तो वीजा भी कल परसों ही आया है, तो वो इसमें ज्वाइन भी नहीं कर पाए, क्योंकि जो फागुन में था, हमें फागुन में ही बाबा की स्थापना करनी थी। इससे अच्छा शुभ दिन कोई हो नहीं सकता था। तो वो तो मे भी अभी भी अपसेट होंगे कि मेरे आने से पहले ही कर ली। बट क्या होता है कि हम भी धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हमें देखना होता है कि भाई बाबा का ये समय, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से हाँ। उचित समय नहीं हो जी। सकता था। हमारा वो डे मिस आउट हो जाता। और वीजा क्या है, प्रोसेस है, कितना समय लग जाए, क्या हो जाए। तो अभी परसों तो वो है। उसके बाद हमारा ट्यूसडे तो फंक्शन चलेगा ही। और जैसे ईशान ने बताया कि ये भी बाबा की सेवा करके हर महीने इवेंट करेंगे। उसके आगे हनुमान जयंती भी आ रही है। ओके। तो हनुमान जयंती शायद 12 अप्रैल की है। तो हनुमान जयंती पे सुबह 7 बजे से लेके अखंड हनुमान चालीसा चलेगी। 108 हनुमान चालीसा होंगी, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ होगा। तो वो भी इवेंट ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। जो जुड़ना चाहे जुड़ सकता है, ये सबके लिए है, जी। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। हम सिर्फ माध्यम बने हैं। पर बिना भक्त के भगवान अधूरे। जी। हम सिर्फ सेवा कर रहे हैं, मालिक नहीं है उधर, हम सेवा कर रहे हैं, पर बिना भक्त के भगवान उधारे। तो उधर सब जुड़ सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जिसको भंडारा करना हो। अभी सैटरडे और संडे भंडारा चला करेगा उधर। तो चाय या जैसे भी खाने का किसी को भंडारा देना है, या वो उसमें शामिल होना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। जिसको जैसे हमने मरे ब्रिज की बात की, एडलेड की बात की, तो एडलेड में भी हनुमान जयंती का पिछली बार ही प्रोग्राम हुआ था। पिछली बार तो ट्यूसडे था। जी। तो ट्यूसडे को हजारों बंदा गया था, और वो तो 1 घंटा शहर से बाहर है, तो शहर के अंदर है। तो आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए गुरु से, या मेरे को जी। मैसेज कीजिए, या मंदिर में आप कर सकते हैं, फोन नंबर हमारे ही हैं। तो आप बता सकते हैं, पहले आपको भंडारा बुक करना है, आपका घर है, आप जो चाहे ला सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि 5,000 बंदा आएगा। जी। यदि आप 50 बंदों का खाना कर सकते हैं, आप 50 का लीजिए, औरों को भी सेवा का मौका दीजिए। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि भाई मेरे को $5,000 देना है, मेरे को 500 देना है। आप एक लड्डू ले आएंगे, एक तेल ले आएंगे, शीशी ले आएंगे, हमारी अखंड जोत चलती है, जिसमें घी और तिल का तेल होता है। आप अखंड जोत का कर सकते हैं, आप अपने भाव से कीजिए।
मेन मकसद ईशान जी का जुड़ने का यही था कि भाव। जी तो इवेंट उसमें चलते रहेंगे, आप शामिल होइए, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और आपके जरिए हम जी यहाँ पे बताते ही रहेंगे कैसा चल रहा है कैसा नहीं है। जी, बिल्कुल मुझे लगता है जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं आज आज देख रहे हैं जिनको नहीं मालूम था तो उनको भी पता चल जाएगा कि लिवरपूल में टर्मिनस स्ट्रीट पे ये जी, मंदिर है। पार्किंग हमने पार्किंग साइन भी दिए हैं, जी, क्योंकि ऑन स्पॉट पार्किंग नहीं है, क्योंकि काफी भीड़ आती है तो हम गाड़ियां नहीं करने देते। उसके नजदीक मेरे ख्याल से स्टेशन से, इंशान जी हाँ आप ट्रेन से आते हो 3 मिनट वॉक है शायद, 3 मिनट्स वॉक है और स्टेशन उधर से। पार्किंग भी है, और जी, सामने भी काउंसिल पार्किंग है, और शायद लेफ्ट में भी है। और हमने जो मंदिर के, यदि आप वेबसाइट पे जाओगे तो हमने पार्किंग लिंक भी डाला है कि कहाँ कहाँ पार्किंग अवेलेबल है। ओके। तो सिटी में करने का मकसद यही था मेन, कि आपको पार्किंग का एक्सेस हो। ओके तो बिल्कुल वेबसाइट पे सारी अपडेट्स आपको दे दी जाएंगी और जितनी भी जानकारी है यहाँ आने वाले इवेंट्स के बारे में या आपको कुछ और पूछना आपके प्रश्न हो तो ज़रूर हम तक पहुँचाएं और ये जानकारी देने का मकसद यही था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेमी है या जो भक्त है वो हमारे साथ जुड़ें और हनुमान मंदिर की स्थापना तो हो चुकी है और हमारा साथ पूरा दीजिए जैसे कि इन्होंने कहा कि आप किसी भी भाव से अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर हमें संपर्क करें और किसी भी तरह से फाइनेंशियली, इमोशनली या फिज़िकली जिस तरह की भी आप सपोर्ट करना चाहें या कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। और मैं चाहती हूँ जाते-जाते आप अगर कोई भजन या कोई 2 लाइन या कोई बात कहना चाहें, तो ज़रूर। देखिए, मैं कहूँगा जय श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम, और ईशान जी के शब्दों से मैं जी, हम अपने भजन सुनना चाहेंगे। 2 लाइनों में भाव जी। व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।